अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, स्पेसिफिकली मोटर इंश्योरेंस के बारे में। मुझे अक्सर ये सवाल आता है कि रिजवान भाई कौन सी कंपनी की इंश्योरेंस लें, कहाँ से लें, कि कौन सी इंश्योरेंस लें। तो मैं सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि सऊदी अरब में मेनली दो टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस होती है। एक तो होती है थर्ड पार्टी और एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि आपकी गाड़ी, अगर मिसाल के तौर पे आपने एक एक्सीडेंट किया नौजुबिल्ला और आपकी गलती 100% है, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को बिल्कुल भी रिपेयर नहीं करेगी, लेकिन दूसरी जो गाड़ी है उसकी गाड़ी जो है 100% वो रिपेयर कर देंगे। वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी और ये हुकूमत की तरफ से ज़रूरी है। इसके बगैर आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप पे फ़ाइन लग सकता है, और अक्सर जो है अब जगहों पे जो है फ़ाइन भारी आने लग गए हैं इंश्योरेंस ना होने की वजह से। तो ये मिनिमम आपको चाहिए हुकूमत की तरफ से, आपको मेंटेन करके रखनी है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब आते हैं बात कॉम्प्रिहेंसिव के ऊपर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आपकी पूरी की पूरी गाड़ी जो है कवर की जाएगी। अगर आपने कोई एक्सीडेंट किया है और आप ख़ता में हैं या नहीं हैं, आपकी गाड़ी वो रिपेयर ज़रूर करेंगे। साथ में साथ थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स, अगर आपकी ख़ता 100% है तो फिर वो थर्ड पार्टी को भी रिपेयर करेंगे। ये हो गई थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। कॉम्प्रिहेंसिव में ये भी है कि आपकी एक गाड़ी अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है उसको, या किसी तूफ़ान की वजह से उसको डैमेज होता है, तो वो भी जो है कवर होगा। फ्लड वगैरह भी जो है आते हैं तो उसमें भी जो है कवर हो जाती है। अब बात आती है कि आपको कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। देखें, बहुत सिंपल आ जाती है बात उसमें कि आपका बजट क्या है और आपको कितना रिस्क लेना है। मिसाल के तौर पे थर्ड पार्टी जो है हमेशा सस्ती होगी, क्योंकि वो सिर्फ थर्ड पार्टी को कवर करती है, आपकी अपनी गाड़ी को कवर नहीं करेगी। तो उसकी बेस पे आप अगर चाहते हैं कि आप सोचते हैं कि आपकी गाड़ी इतनी महंगी नहीं है, जिस तरह कुछ लोगों की गाड़ी होती है 5, 6, 10 हज़ार ऐसी, तो वो समझते हैं कि यार मेरी गाड़ी की वैल्यू इतनी नहीं है कि मैं उसके लिए जो है फुल कवर लूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं सिर्फ थर्ड पार्टी ले लेता हूँ। सही है, अच्छा डिसीजन है। आप अगर सेफ ड्राइवर हैं तो काफ़ी हद तक इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई, कम कीमत की गाड़ी है तो फिर उसके लिए जो है लेना चाहिए। मैं पर्सनली लेकिन हमेशा कोशिश करता हूँ कि फुल कवर हो, इवन दो मेरी गाड़ी काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 10 साल पुरानी गाड़ी है मेरी, और उसकी वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल में 20,000 के करीब उसकी वैल्यू है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कोशिश हमेशा करूँगा कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव रखूँ, क्योंकि वो कीमत तो थोड़ी-सी ज़्यादा है इंश्योरेंस की, लेकिन उससे ये होता है कि जब अगर खुदा न ख़ास्ता कभी मेरी गाड़ी पूरी की पूरी तबाह हो जाती है, तो एट द वेरी लीस्ट जो मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे, वो थो कुछ ना कुछ पैसे मुझे वापस मिल जाएँगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेंगे तो डिडक्टिबल, ये इसको अरबी में तहम्मुल कहते हैं। ये बेसिकली आप इसको सोच सकते हैं कि जब आप कोई क्लेम करते हैं इंश्योरेंस का, तो उसकी कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पे आपने डिडक्टिबल, आपकी पॉलिसी पे डिडक्टिबल है 2000 रियाल का, तो अगर कल को खुदा न खास्ता आपका कोई एक्सीडेंट होता है और उसका आपकी गाड़ी का नुकसान 10,000 रियाल का है और आपकी गलती है, दूसरे वाले की गलती नहीं है, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 8,000 रियाल देगी। 10,000 आपकी क्लेम के, और उसमें से 2,000 रियाल डिडक्टिबल माइनस की जाएंगे। जितना ज़्यादा डिडक्टिबल होगा उतनी कम आपकी प्रीमियम होगी। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी हाई वैल्यू है और उसका आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, तो आप डिडक्टिबल थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका प्रीमियम थोड़ा-सा कम आ जाए, आपके बजट की रेंज में आ जाए और आपको डिसेंट कवरेज फिर भी मिल जाए। आखिरी बात रही कि कौन-सी इंश्योरेंस कंपनी से लेनी चाहिए। एज़ फ़ार एज़ सर्विसेज़ गोज़, हुकूमत ने वादा किया हुआ है कि काफ़ी प्रोटेक्शन दी हुई यहाँ पे। सामा और इंश्योरेंस अथॉरिटी डिपार्टमेंट जो हैं यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दी हुई है कि जब भी आपका कोई क्लेम होगा तो 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर आपको हर हालत में हर इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक क्लेम हुआ था जिसमें मेरी गलती नहीं थी, दूसरी वाले की गलती थी, 100% गलती थी, और वो सारे के सारे जो पैसे मुझे मिलने थे, वो 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर मुझे मिल गए थे, और उसके लिए मुझे किसी जगह पे भी नहीं जाने, किसी इंश्योरेंस के ऑफ़िस में जाना भी नहीं पड़ा था। मैंने सब कुछ ऑनलाइन किया था, सिर्फ़ एक जगह पे जाना पड़ा था कि अपनी गाड़ी की जो नुकसान है उसको, उसका सर्वे कराने के लिए मुझे एक दफ़ा जाना पड़ा था, और वो भी तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे का काम था। कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को लीजिए,
प्रीमियम वगैरह देखिए। सर्विसेज अगर आप किसी ढंग की जगह से लेंगे तो फिर आपको सर्विसेज भी जो है सही मिलेगी। कहाँ से लेनी है, कौन सी जगह से लेनी है, उसके बारे में फिर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा। मुख्तसर बात यह है कि बहुत सारी ऑनलाइन जो है इंश्योरेंस जो है बेचने वाले मिल जाते हैं, तकरीबन सभी कमोबेश सही देते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप ये ज़रूर चेक करिए कि वो कंपनीज़ क्या हुकूमत की तरफ से सर्टिफाइड हैं इंश्योरेंस बेचने के लिए। अगर वो हैं तो फिर आप उनसे बिस्मिल्लाह करिए और इंशाल्लाह अपनी प्रोटेक्शन रखिए। हमेशा अपनी गाड़ी को इंश्योर करके चलाइए, उसके बगैर नहीं चलाइए। अगर आपको ये हमारी वीडियो फ़ायदेमंद लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगली दफ़ा तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।